देखिए जब मैं शो में एंटर हुई थी बहुत ज़्यादा प्रेशर था मुझ पे कि ओवरशैडो ना हो जाऊँ। ऐसे नहीं कि लोग मुझे दबाने की कोशिश करें, डोमिनेट ना करें। और मैंने शो में भी ये बोला कि बस मैं चाहती थी कि 2 हफ्ते टिक जाऊँ, दोस्तों के सामने बेइज़्ज़ती ना हो घर जाके कि गई थी, अंदर शो में कुछ नहीं किया। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है, नहीं दिखाया जाता है, राइट? दूसरे शोज़ में हमने देखा है वो। तो वो बहुत प्रेशर था, बट व्हेन आई एंटर्ड द शो और मैं 1 हफ्ता जैसे मैंने बिताया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आधे लोग ना यहाँ जीतना चाहते हैं और वो इन सब चीज़ों से वो घबरा रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, फिज़िकली दे आर नॉट डूइंग वेल, मेंटली दे आर नॉट डूइंग वेल। तो मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि मे बी आई हैव अ हाई चांस ऑफ विनिंग दिस शो, क्योंकि अगर कोई यहाँ नहीं जीतना चाह रहा, तो लेट मी जस्ट गेट दिस ट्रॉफी फॉर माई सेल्फ। एंड देन मैंने ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू किया शो में। और आपने देखा होगा कि मैंने हर चीज़ की है यार। एट वन पॉइंट आई हैड गिवन अप इन द शो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे निकालो, क्योंकि मेंटली इट वाज़ सो एग्ज़ॉस्टिंग कि नहीं हो पा रहा था। एक और मेरा ब्रेकडाउन हुआ था, वो नहीं आया है शो में, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि बस मेरे को घर भेज दो, अब मैं पागल हो जाऊँगी नहीं तो यहाँ पर। बट फिर भी आई केप्ट ट्राइंग, थैंक्स टू माधुरी जी एंड शिल्पा जी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि नहीं श्रेया तुम्हें करना है, जीतना है ना तुम्हें तो रो मत। तो आई थिंक वो थोड़ा मुझे मोटिवेट किया टू गेट दिस होम। श्रेया मैम, जीत की भूख सिर्फ एक आप में ही दिख रही थी थ्रू आउट द नेटफ्लिक्स का जो सीजन रहा मैम। अब क्या फील कर रहे हो आप? फाइनली ट्रॉफी भी आ गई। आप डे वन से डे लास्ट तक मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, एक ही मोटिव रहा था आपका। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है मुझे कि मैं जीत गई हूँ और इतना सब अटेंशन मिल रहा है मुझे। बट या आई एम टेकिंग माई टाइम टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आई एम फेमस नाउ। तो थोड़ा सा अलग लग रही है चीज़ें, वेरी डिफरेंट है। और इतना प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा घबरा गई हूँ मैं। बट या आई एम गोना टेक माई टाइम टू रियलाइज दैट या आई हैव डन समथिंग इन द शो क्या एंड आई हैव गॉटन फीलिंग्स दिस थी होम। आपकी जब शिवांगी और आप दोनों थे टॉप टू में? यार मुझे नहीं लगा था ऑनेस्टली कि मैं जीतूंगी, क्योंकि हमने देखे हैं शोज, वहाँ पर बायसनेस दिखाई जाती है टू द पीपल हु आर फेमस, ताकि नेक्स्ट सीजन वो बड़े एक्टर्स को पिच कर पाए। तो मैं सोच चुकी थी कि यार जो मैंने दिया है शो को, मैंने दिया है, मैंने अपना 110% दिया है शो को। अगर मैं नहीं भी जीती हूँ तो आई वन इन लाइफ। मैंने अपनी स्पीच में भी यही बोला था कि जो दोस्त मिले हैं मुझे, जो फैमिली मिली है, जो फैंस ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, मैं खुश थी उस मोमेंट पे। और मेरे मन में कहीं न कहीं जैसे रूमर्स आ रहे थे, गूगल पे आ गया था कि शिवांगी जोशी इज़ द विनर, मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी। बट व्हेन आई हर्ड दैट आई हैव वन दिस शो, तब मेरा रिएक्शन भी ऐसा था, क्या? दे लाइक दिस इज़ फेयर? ओके, थैंक यू। सो या आई वाज़ इवन शॉक्ड। श्रेया मैम, एक लाइन बार बार देखी गई है लगभग, राइट, कि आपको बदतमीज कहा गया। आपने बदतमीज कर करके ट्रॉफी हाथ में ले ली। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको बदतमीज कहा गया? मैं ये बोलूँगी, देखो यार, बदतमीज़ हम सब होते हैं। जब खुद पे बात आती है, तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में बदतमीज़ियाँ करता ही है। मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग से जैसी थी, मैं वैसी ही रही हूँ। इवेंचुअली आप देखोगे लोगों ने अग्रेसिवनेस भी दिखाई है, गालियाँ भी दी हैं, अटैक भी किए हैं लोगों पे, गुस्सा भी दिखाया है, और अलग भी अगली साइड सबका बाहर आया है कहीं न कहीं। बट विथ मी द प्रॉब्लम वाज दैट आई वाज रियल सिंस द डे वन। मैंने कोई शुगर कोट नहीं की चीजें कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, आई एम स्वीट, आई एम इनोसेंट। नो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली रखती हूँ। अगर आपको वो बदतमीजी लगती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट बदतमीज होना ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फेक पर्सन ऑन अ रियलिटी शो। आई वाज नॉट दैट। और मैं किसी को वहां प्रूव करने नहीं गई थी कि मैं बदतमीज नहीं हूँ। मुझ पे बात आएगी, मेरी फैमिली पे बात आएगी, मैं बदतमीजियां करूंगी भाई, क्योंकि वो मेरा रियल साइड है। मैंने गलतियां की हैं, बट मुझे रियलाइजेशन भी हुआ कि मैंने वो गलतियां की हैं, मुझसे मुंह से चीजें निकली हैं। मैंने अकाउंटेबिलिटी ली है, मैंने माफिया मांगी है, मैंने सॉरी बोला है, दोस्त बनाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर वहां लोग मुझे नहीं माफ कर रहे हैं तो ये उन पर है। मुझसे जो हो पा रहा था मैंने किया है शो में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट इंसान हूँ, भगवान हूँ मैं, नहीं। मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने एक्सेप्ट किया है, मूव ऑन किया। हम सब यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी जब जीते हैं, अब हर मिनट गलती ही कर रहे हो। अभी भी आप ये सोच रहे होगे कि शिट यार, ये वाला सवाल नहीं पूछना था, ये पूछ सकता था मैं। क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी ऑल आर फ्लॉड, वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स। हमसे गलतियां हो रही हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, बट वी आर लर्निंग एवरी सिंगल डे एंड वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमंस एंड वी आर फ्लॉड। श्रेया, मेरा जी घर के अंदर आई है, तब से जो है आपकी गेम प्ले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपकी जीत के पीछे शिल्पा जी का हाथ है? ऑफ कोर्स आई एम गोना शेयर दिस ट्रॉफी विथ हर। ये ट्रॉफी उनको भी बिलोंग करती है, क्योंकि
जिस हिसाब से उन्होंने मेंटली मुझे स्ट्रांग रखा उधर, वो मेरे लिए लड़ी। जब मैं रोती थी वो बोलती थी श्रेया मत रो, इन लोगों के लिए मत रो। तो उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, मेरा ध्यान रखा है शो में, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया है कहाँ कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, मुझे समझाया है। उनका जो बिग बॉस जर्नी का एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया। नोबडी डज दैट ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मैं भी उनके लिए कॉम्पिटिशन ही थी। मैं वहाँ पर एक कंपेटिटर ही थी उनके लिए कि भाई मैं अगर इसको बताऊंगी तो ये जीत जाएगी। एंड जो उन्होंने मुझे दिया मैंने भी दिया। वो मुझे फाइनलिस्ट बनाई। मैं ये भी कर सकती थी कि यार इन्होंने मुझे फाइनलिस्ट बनाया ना, मैं इनको निकाल देती हूँ, क्या पता मेरी ट्रॉफी ये ले जाए। बट दैट्स नॉट मी। मुझे डर नहीं लगता कंपटीशन से। मुझे मजा आता है कि जब कोई टक्कर का मेरे साथ खड़ा है और फिर मैं जीती हूँ। एंड अगर टॉप 2 में शिवांगी की जगह शिल्पा जी होती ना और वो भी जीत जाती, मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, वो कितनी अच्छी इंसान है, वो डिज़र्व करती थी ये ट्रॉफ़ी। तो इसलिए मैं ये ट्रॉफ़ी उनके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। इसी बीच 2 इंसिडेंट्स पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। एक इंसिडेंट ये था जब सूफी ने आपको बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया था, उस पे आपका टेक। एंड सेकंडली आकांक्षा ने बाहर आके बातें कही है कि आप उनके पॉडकास्ट में आकांक्षा नहीं है, आपके इसलिए आपने भड़ास निकाली अंदर, तो ये दोनों चीज़ पे आपका टेक? सबसे पहले सूफ़ी का मैं ये कहूँगी कि मुझे एक्चुअली बहुत अननेसेसरी लगा कि एक दिन पहले तक हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी। आई थिंक वो उभर के नहीं आई है, बट द होल वीक सूफी एंड आई वी वर टुगेदर। हम लोग मस्ती करते थे, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। वो रोता था तो मैं उसको संभालती थी कि सूफी इट्स ओके, आई एम गोना ट्राई टू कीप यू सेफ योर। मैं उसका साथ दे रही थी। बट सडनली वो गालियां देने लगा मुझे, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने सब उसको इतनी बात बोली थी कि अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो सूफी, तो मेरे मुंह पे करो, तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगी, मेरे पीठ पीछे मत करो। एंड देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। एंड क्लियरली व्हेन आई वॉच द एपिसोड दे वर टॉकिंग अबाउट मी। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, आप मेरे मुंह पे करो, तो मैं आपको समझाऊंगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप मेरे पीठ के पीछे बात कर रहे हो तो मतलब आप बिचिंग ही कर रहे हो मेरी। और अगर आप महान बन रहे हो कि तुम बिचिंग करती हो, तो तुम भी वही कर रहे हो उस शो में। एंड सडनली मेरा फ्रेंड मुझे गालियां दे रहा है, तो मुझे लगा कि भाई मतलब एक हफ्ता तू पूरा भूल गया, मैंने तेरे इतना साथ दिया है, जब तुझे लग रही थी मैं तेरे पास थी, मैंने तेरे से दोस्तियां निभाई हैं, मतलब तेरा स्टैंड लिया है। जहाँ तेरे से लोग तेरे को हर्ट करते थे, मैं वहाँ वो ग्रुप छोड़ के तेरे साथ उठ के आ जाती थी। एंड यू आर अब्यूजिंग मी विच वॉज अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर। एंड द पीपल जो उसको मोटिवेट करे, एनकरेज करे, ओ माई गॉड सूफी यू आर ऑन फायर, ओ माई गॉड सूफी, नो। इफ यू आर कॉलिंग मी आउट फॉर माई थिंग्स, फॉर माई रॉन्ग डूइंग्स, सूफी वॉज इक्वली रॉन्ग, उसको भी कॉल आउट करना चाहिए। बट वाई इज दैट कि आप अपने दोस्तों को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं एंड मुझे नहीं दे रहे? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? सिर्फ सूफी के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ चौधरी के साथ गलत हो रहा है? दैट वॉज लाइक सिलेक्टिव हिपोक्रेसी कि मतलब आपके लोगों पे बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बच्ची है बच्ची है बच्ची है, बट मैं कर रही हूँ तो मैं गलत इंसान हूँ, मैं बदतमीज हूँ। एंड दूसरा सवाल क्या था? पॉडकास्ट पे आप आकांक्षा नहीं है आपके, इसलिए आपने भड़ास निकाली। पॉडकास्ट की बात अगर मैं करूं तो आप लोग सब यहाँ पर हैं, आप इंटरव्यूज लेते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं। क्या आपको हर्ट हो जाता है कोई आपको मना करता है? नहीं। हम लोग डेफिनेटली लोगों को व्यूज़ के लिए बुलाते हैं ताकि हम लोग पैसा कमा पाए, ब्रांड्स लेके आ पाए, अपने शोज़ के लिए आगे ग्रो कर पाए। बट कोई मना कर देता है हम दिल पे नहीं लेते, हम डेफिनेटली समझ जाते हैं कि उस इंसान को वो चीज़ नहीं करनी है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मेरा और चौधरी का ऐसा कुछ था ही नहीं बाहर से, बट जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू फाइट विथ मी इनसाइड द शो, तो वो बोलती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं योगेश से बात करती हूँ तो वो यहाँ से चढ़ती थी मेरे ऊपर। एंड ऑफकोर्स इफ समबडी इज ट्राइंग टू अटैक मी, आई एम गोना काउंटर हर बैक। और उसके चक्कर में मैंने बहुत सारी गलत चीज़ें भी बोल दी हैं उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान मुझसे बात कर रहा है, लेट मी फाइट विथ हिम, राइट? लेट मी जस्ट फाइट विथ हर। दो लोग मुझे आके बात करें, आधा टाइम तो मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुनाई भी नहीं देगी, आधा टाइम मैं आपका अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगी, और फिर मैं गुस्से में और चीज़ें बोल दूंगी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। सो डोंट अटैक मी टुगेदर। एक एक करके आओ, मैं सबको बराबर का हिसाब दूंगी, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ बहुत। गला भी मेरा बैठ गया है, चले गई है मेरी आवाज़ बोलते बोलते। बट दो दो तीन तीन करके आ रहे हो तो फिर मैं कितना ही लड़ लूँ भाई, कितनी ही मैं चीज़ें बोल लूँ आपको। श्रेया, ये जो आप बोल रहे हैं वैसे ही कुछ हुआ था हर्षद और शिवांगी। अगर आप एक से झगड़ रहे हो तो दूसरा इंसान भी आ जाता है। बट यस्टरडे वी सॉ दैट डांसिंग रील विद शिवांगी जोशी। सो कोई ऐसा आपको लगता है कि वही पैचअप या वही सॉर्ट आउट आप आकांक्षा चौधरी के साथ करो? कि मैंने चौधरी को बोला कि ठीक है यार, चिल कर, कोई बात नहीं, होता है, शो है, सबने गेम खेला। दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग आई डिड इनसाइड द शो एज वेल, ट्वाइस एंड थ्राइस।
क्योंकि मुझे पता था एक हफ्ते जब मुझे फीडबैक मिला कंगना मैम से कि आप सिर्फ लड़ाई करते हुए दिख रहे हो, और मैं वो दिखना नहीं चाहती। मुझे भी इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं भी नहीं चाहती कोई डायरेक्टर बोले यार ये लड़की तो कितनी लड़ाकू है, इसके कितने टैंट्रम्स होंगे, इस बदतमीज के साथ काम नहीं करना चाहता। वो मैं नहीं हूँ। इसलिए मैंने चौधरी के साथ सॉर्ट करने की कोशिश की, उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, उसको ये सब बोला कि यार तू कितनी खूबसूरत है, एंड शी वाज लाइक हाँ तू भी है ठीक ठाक। तब मैं कोशिश कर रही थी, बट वहां से वो चीज़ नहीं आ रही थी, बिकॉज शी क्लियरली न्यू कि अगर वो मुझसे झगड़ा नहीं करेगी वो शो में नहीं दिखेगी। तो वो मुझसे सॉर्ट ही नहीं कर रही थी। 3 से 4 बार मेरी उससे बात हुई है, मैंने उसको खाना ऑफर किया है जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, ये सब खाने में पानी डालने के बाद भी मैंने उसको ऑफर किया। उसने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं बोला है, एक बार भी। उसने इंटरव्यूज में भी बार बार ये चीज़ बोली है कि वो अन्न का अपमान था। आपने मेरा भी अपमान किया है, मेरी फैमिली का भी अपमान किया है। डिड यू अपोलोजाइज टू मी वंस? नो, यू हैव नॉट टेकन अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। इतना आपका ईगो है कि आप नहीं लेना चाहती, तो फिर मैं कितनी बार आऊंगी आपसे बात करने यार। इसलिए नहीं कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत है शो में, मुझे कोई दोस्तों की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। मेरे आपने देखे होंगे बाहर कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं जेन्युइनली। मेरे लाइफ में भी 300-400 दोस्त तो डेफिनेटली होंगे जो मेरे बहुत क्लोज हैं। सबसे मेरी बातचीत है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मैं किसी से ग्रज रखूं। मुझे लगता है इस दुनिया से कोई भी कभी भी जा सकता है, तो मैं सबसे सॉर्ट करके नॉर्मल रखना चाहती हूँ कि भाई मुझे ये ना हो कि वो इंसान चला जाए मेरी ज़िंदगी से, मुझे लगे यार शायद मैं वो ठीक कर सकती हूँ और मैंने नहीं किया ठीक। तो चौधरी के साथ भी कल पार्टी में आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स एंड शी वाज प्रीटी ओके विद इट। बट अगर बार बार अब वो पॉडकास्ट में अगर जाके बोलेगी ये सब चीज़ें फॉल्स नैरेटिव, तो फिर यार आप कितना ठीक करने की कोशिश करोगे? फिर ऐसा लगे आप भीख मांग रहे हो किसी और को आपकी ज़िंदगी में रुकने के लिए, एंड विच आई डोंट वांट टू डू राइट नाउ। श्रेया जी, और राम सर एक राम सर के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से राम सर ने वरुण के लिए बिल्कुल भी पिच नहीं किया, वरुण एलिमेंट हो गए, और शिवांग अगर वो शिवांगी को बोलते वरुण की हेल्प करने के लिए, तो क्या वरुण होते गेम में? ऑफ कोर्स। आप सोचो कि मतलब वो उनको नहीं फर्क पड़ता है कि आपने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, आपने उनके लिए क्या किया है, उनको नहीं फर्क पड़ता है। उनको नहीं कनेक्ट फील हो रहा था किसी के लिए। बट वरुण ने आपके साथ 30 दिन बिताए हैं शो में, ही हैज बिन देयर फॉर यू, ही वाज फाइटिंग फॉर यू। मुझे बोल रहा था कि वो फादरली फिगर है और तुम ये सब बोल रही हो उनको। वो आपके लिए लड़ रहा है और आपको पता है कि आपकी घर में चलती। आप शिवांगी को एक बार बोलते कि यार शिवांगी वरुण को ले आओ टॉप 5 में, शिवांगी एक बार में सुन लेती और वो ले आती, बट उन्होंने पिच तक नहीं किया। एंड ऑनेस्टली मैंने ये चीज़ और एक बार भी बोली है कि अगर शिवांगी वरुण के लिए खेलती तो मैं योगेश के लिए खेलती, क्योंकि मैं दोनों को फेयर चांस देने की कोशिश करती, क्योंकि हर कोई सपने लेकर आया है उस शो में। बार बार बोलूंगी, नेटफ्लिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबका सपना है, भले इसके लिए मजाक भी उड़ाया गया है अंदर, बट नेटफ्लिक्स है लोगों का सपना। वी वर लिविंग अ ड्रीम। मुझे जब मैं लड़ाई करके मेंटली एग्जॉस्ट भी हो जाती थी, मुझे लगता था शिट यार, शिट डोंट गिव अप, दिस इज योर ड्रीम, यू आर लिविंग योर ड्रीम एवरी सिंगल डे, डोंट गिव अप राइट नाउ। तो वो अपॉर्चुनिटी आप दे सकते थे राम जी अपने दोस्त को जो आपके साथ 30 दिन रहा है, आपने नहीं दी। इट रियली शोज कि आप कैसे इंसान हैं। श्रेया जी, राम मेरा कपूर के सवाल साथ आपसे में डिस्टेंस मेंटेन करना। है, कल के इंटरव्यू में जब आकांक्षा से पूछा गया विनर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से आप डिजर्विंग विनर नहीं है। उस चीज पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग का काम है कहना, हमें क्या है, हमारे पास ट्रॉफी आ गई, 1 करोड़ आ गया, आई एम हैप्पी विद दैट। लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से राइट नाउ दैट मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं 25 लोग के वोट से जीती हूँ, मुझे नहीं जीतना चाहिए था, मैंने गाली गलौज करके किया। ठीक है भाई, एटलीस्ट मैंने अपने लिए लड़ा, मैंने अपने दोस्तों के लिए लड़ाई की, मैंने अपने दोस्तों को बचाया, मैंने अपना गेम खेला, जहाँ मुझे पॉइंट ऑफ व्यू रखने थे मैंने वहाँ रखे। मैंने वो चीज़ दी है उस शो को जो उस शो में रिक्वायर्ड थी। मैंने दिल से खेला है, मैंने अपने दोस्तों के लिए लड़ाई की है वहाँ पर, अपने लिए सिर्फ जब मुझ पे बात आई तब नहीं सिर्फ बोला है, हर बार दूसरों के लिए भी लड़ाइयाँ की है, उनको सपोर्ट भी किया है। इवन इफ आई डोंट डिजर्व इट, ये उनका पर्सपेक्टिव है, मुझे मिल गई। अब जिसको जलना है जले भाई, क्योंकि आपकी खुशी देखकर तो वैसे ही लोग जलते हैं। इट्स ओके। कोई स्पेशल रिएक्शन? कल पार्टी में काफी बॉलीवुड स्टार्स भी थे, या कोई फैमिली या एनी रिएक्शन व्हिच स्टेड विद यू आफ्टर द विन? Yeah, I mean, they were so sweet to me. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट लाइक इट्स डिफरेंट राइट, अचानक से आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, वहाँ पर पार्टीज में सेलिब्रिटीज थे, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग मी। महिप कपूर आई थी, अर्जुन कपूर, रितेश सर, जनीलिया, एवरीबडी दे वर अप्रिशिएटिंग मी सो मच फॉर माई गेम।
सो इट फेल्ट कि नहीं होता कि आप छोटे शहर से आए थे सपना देख के कि यार मैं एक दिन स्टार बनूंगी एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी सब अपना सपना लेके यहाँ तक आए हो कि मैं कुछ बड़ा करूँ लाइफ में, एंड यू गाइस आर ऑल डूइंग दैट। तो जब आपको वो अप्रिसिएशन किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो ऑलरेडी इतना नाम कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत लगता है कि फक आई मेड इट मैन, आई एम हियर, लाइक हो गया जो, मतलब शुरुआत हो गई जो मैं चाहती थी। तो आई फेल्ट रियली 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 हैप्पी। इसी भैया बीच जी, साहिल आपने में इतना बड़ा अमाउंट विन किया है 1 CR का, आप इससे क्या कुछ करने वाले हैं? आपके क्या कुछ ड्रीम्स है जो आप इस अमाउंट से फुलफिल अमिताभ करने बच्चन वाले वाला हो? सवाल 1 करोड़ रुपए। देखो मैंने ये सोचा है कि मैं लग्जरी आइटम्स में बिलीव नहीं करती हूँ, ना मुझे कार का इतना शौक है। तो और मैं गिफ्ट लेना अच्छा लगता है मुझे और गिफ्ट देना अच्छा लगता है, बट मैं इतना लग्जरी आइटम्स में नहीं हूँ। एक चीज़ मैंने सोची है कि मैं शिल्पा जी को शेल्टर होम के लिए हेल्प करूँगी जो भी मुझसे हो पाएगा। एंड दूसरा, आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट दिस मनी इन अ प्रॉपर्टी ताकि वो मुझे रिटर्न मिले, क्योंकि मैं सिंधी हूँ और मेरा ऐसे बिजनेस माइंड बहुत तगड़ा है। तो वो मैं 2 चीज़ें जो मैंने 1 करोड़ में सोची है। राम कपूर से डिस्टेंस बना के रखना गेम में, जब जब आपके साथ में तो आप गेम खेले, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस बना के रखें, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या आपको लगता है? क्योंकि जो जो उनके साथ रहे सबके सब ऑलमोस्ट बाहर ही चले गए। एक्चुअली मैं समझ जाती हूँ कि इंसान कैसे हैं, यू नो। मैंने वहाँ पर शो में, आपको लग रहा होगा 1 घंटा एपिसोड है, बट वहाँ पर आपको एक दिन में 16 घंटे मिलते थे और बहुत बोर होता था। तो मैं बहुत बात करती थी सबसे, मैं उनसे बात करके समझ गई थी कि ये क्या गेम खेल रहे हैं। एंड मैं वहाँ पर किसी की चेली बनने नहीं गई थी, मैं वहाँ पर किसी की सुनने नहीं गई थी। यस, मैं आपकी इज्जत करूँगी अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, सिंपल इज दैट। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड, इट्स नॉट डिमांडेड। आप मेरी इज्जत करें, मैं आपको सेम उससे कहीं ज़्यादा इज्जत दूंगी। तो मैं समझ गई थी कि उनका गेम क्या है, कि वो मैनिपुलेट करके अपने वो सभा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपना सत्संग, बाबा जी का सत्संग वो चला रहे थे। एंड मैं उस सत्संग का पार्ट नहीं बन सकती क्योंकि मैं उनकी थ्योरीज और आइडियोलॉजीज के साथ नहीं रिलेट कर पा रही थी, और मैं वो बात करके उनसे समझ चुकी थी। एंड मैं बार बार दूसरे लोगों को भी समझाती थी। इवन ये भी सीन नहीं आया, मैंने योगेश तक को बोला, मैंने योगेश तुझे दिख रहा है क्या हो रहा है, तू क्यों नहीं खेल रहा मेरे साथ खेल, लेट्स एलिमिनेट देम, लेट्स प्ले विद ईच अदर, हम साथ में खेलते। बट उसको भी वो चीज़ नहीं समझ आई। सो आई वाज लाइक, क्योंकि योगेश मुझे फिर भी सेंसिबल इंसान लगा शो में। जो भी हमारा गेम था, अगर हम साथ में खेलते तो और वो अच्छी चीज़ें होती, बट वो भी नहीं समझ रहा था। एंड ऑनेस्टली जो भी चीज़ हुई, हमारी लड़ाई झगड़ा, आई स्टिल जनरली फील दैट ही वाज अ नाइस पर्सन एंड ही इज़ अ नाइस पर्सन। एंड टॉप 2 में अगर वो मेरे साथ होता तब भी मुझे वो खुशी होती। जब ऋषभ लैला ने गाली गलौज की थी, जो कि मुझे नहीं लगता सही था क्योंकि वो गेस्ट थे, उस पे Yeah. आपका क्या टेक था? ऑफ कोर्स यार, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। उसको पता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो उसको कुछ भी बोल सकता है क्योंकि आपका मेरे साथ झगड़ा है। बट ये बहुत गलत बात है कि आप मेरी फैमिली मेंबर को आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं। योगेश वॉज द वन हु स्टार्टेड टू अब्यूज हिम फर्स्ट, और मैं ऋषभ को वहाँ से बोल भी रही थी कि बाबू वो तुझे गाली दे रहा है, तू मत दे। जब हम बात कर रहे थे, सिर्फ 10 मिनट मिले थे ऋषभ को, हम दोनों बात कर रहे थे, वहां से योगेश बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा था। उसकी आदत है बीच में बोलने की, ये मैंने उसको टोका भी है शो में कि जब मैं बात कर रही थी बीच में मत बोला कर। हम बात कर रहे हैं, अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बार बार तूने क्या बोला भाई, तूने क्या बोला, तूने सौरभ को क्या बोला, तूने, वो बार बार बोल रहा था। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऋषभ वाज लाइक, बाबू मुझे जवाब दे के आना पड़ेगा। मैं उसको मना करती, किसी से बात मत कर, यू स्पेंड ऑल योर टाइम विथ मी बिकॉज जस्ट 10 मिनट्स एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ मंथ। तो बोलता है कि नहीं मुझे जवाब देना पड़ेगा, बात करके आता हूँ। एंड देन जब वो वहाँ गया, थिंग्स गॉट डर्टी। तो मुझे ऐसा लगता है यार, एट द एंड ऑफ द डे वो गेस्ट है शो पे, वो एक दिन के लिए आया है, वो कंटेस्टेंट नहीं है। आप अगर उससे अच्छे से बात करते तो आप मैच्योर दिखते, आप लगता कि आप समझदार इंसान हैं, बट नहीं, आपको वो दिखना ही नहीं है शो में। आपको लग रहा है शो सिर्फ झगड़ों का है, लड़ाइयों का है, गालियां देने का है, तो आप वही करिए। मैंने अपना गेम बहुत चेंज किया है, मैंने झगड़े भी किए हैं, गालियां भी निकल गई होंगी मेरे मुंह से, बट मैंने अपना मैच्योर साइड, फन साइड, good friend side, bad friend side, ugly side, everything I've showed on this show. So this show was not just about fighting, I agree, but people were just doing that to be seen. So what do I do? आकांक्षा ने One एक और last बात question. या, या, जब last- आपने- आकांक्षा ने one second. Who has not gotten a chance? मुझे नहीं मिला। एक मिनट, मेरे को पहले दूसरों को बोलो, 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 Everyone's yes. gotten a- आकांक्षा ने एक बात कही अपने इंटरव्यू में एग्जिट
कि आपका एक नैरेटिव था वन वर्सेस ऑल। ये रिसेंटली जितने भी रियलिटी शो हुए हैं उसमें ये नैरेटिव चला कि एक लड़की अगेंस्ट ऑल और वो विनर रही है। तो ये आप सोच के गए थे ऑलरेडी कि मैं वन वर्सेस ऑल करूंगी एंड उसका फायदा उठाऊंगी, तो आपका क्या टेक है इस पे? अगर ऐसा होता तो मैं राम जी के लिए 3 टास्क नहीं जीतती। मैं फिर भी बोलती कि ठीक है, मुझे मौका मिला है, मैं राम जी आपके लिए नहीं खेलूंगी, मैं बैठ जाती उधर। इट वॉज नेवर वन वर्सेज ऑल, दे मेड इट, एंड वो उनकी गलती है। मैंने ये चीज बोली भी है कि इन्होंने कॉर्नर मुझे कर करके फाइनलिस्ट बना दिया है एंड मुझे ट्रॉफी भी दिला दी, वो उनकी गलती है। वो मेरे से दोस्ती करना ही नहीं चाहते थे। मैंने कितनी बार कोशिशें की हैं, खाना ऑफर किया है जब मुझे मौका मिला, मैंने उनके लिए टास्क जीते हैं। मैंने गैंग लीडर जब शिवांगी बन रही थी मैंने उसको चीयर किया है, जबकि हमारा झगड़ा हुआ था एक दिन पहले। मैंने प्रीमियम थाली जबकि मैं खुद खा सकती थी, मैंने शिवांगी हर्षद को दी है। आई हैव ट्राइड टू बी देयर फ्रेंड बट दे नेवर ट्राइड इनफ टू इवन नो मी। वो बैठ के सिर्फ अपना बताते थे कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने ये शो किया है, मैंने यहाँ पर ये किया है, मेरी ऐसी जर्नी रही है। आप इंटरव्यू में उनसे पूछ लेना कितना वो जानते हैं मेरे बारे में। अगर एक दिन में 16 घंटे आपको मिल रहे हैं सोने के अलावा, तो क्या वो जानते हैं मेरे बारे में? क्या वो मेरे पापा मम्मी का नाम भी जानते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे नेवर वांटेड टू नो मी। शिल्पा जी से पूछना, वो बहुत कुछ बताएंगी क्या जानती है मेरे बारे में। माधुरी जी से पूछना, वो बताएंगी वो मेरे बारे में क्या जानती है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की मुझे जानने की। बाकी लोगों ने दे डिडंट इवन ट्राई टू बी माय फ्रेंड। तो मैं कितनी बार, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो मैं कितनी बार 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 जाऊंगी उनके पास। और शिल्पा जी से भी मेरा झगड़ा हुआ था, मैं बहुत बार कोशिश की हूँ टू सॉर्ट आउट थिंग्स, बिकॉज मुझे अपने दोस्त बहुत प्यारे हैं। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई फ्रेंड्स, आई लव माई फ्रेंड्स। मैं देती हूँ जितना वो देते हैं मुझे, लाइक जेन्युइनली मैं रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। इसलिए मेरे इतने दोस्त हैं आज की डेट में, और इतना सपोर्ट मुझे बाहर से मिला है उसकी वजह से। सो इट्स बैड ऑन देम। इवन इन द लास्ट लाइक येस्टरडे पार्टी में भी मैंने बहुत सॉर्ट किया। मैंने शिवांगी को समझाया कि शिवांगी, आई नो दैट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट एंड यू आर नॉट दिस nasty person, I know that for a fact, you are very innocent and sweet। उसको भी मैंने समझाया कि ये हेट मिल रहा है, ये फेड हो जाएगा। मैं साल में 4 बार खाती हूँ गालियाँ, मुझे पता है, सो तुम इतना स्ट्रेस मत लेना। तो यार मैं, एक इंसान कोशिश ही कर सकता है, बट बार बार वो ढोल नहीं हो जा सकता अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो। जब फाइनली आपने- लॉकअप जब- sorry, we need to wrap up. Audience- रैप अप जब आपने लास्ट क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। जब आपने शिवांगी का नाम लिया एलिमिनेट करने के लिए, और जब हर्षद ने अपनी प्लेस सेक्रीफाइस की शिवांगी के लिए, तो क्या आपको कितना सही लगा वो कि आप? यार देखो, नहीं था सही। वो इंसान फाइनली अपने लिए खेल रहा है। हम सब ने उनको बोला है कि आप प्ले फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खेलो, अपने लिए खेलो। जेलर्स ने उनको बोला अपने लिए खेलो, वो निकल भी गए। उसके बाद उनको मौका मिला एंड फाइनली ही वाज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। बट आपने उसको इतना गिल्ट में डाल दिया। 3 घंटे आप उनसे बात नहीं कर रही, इतनी दोस्ती होके, और आप उनके फाइनलिस्ट बनने से खुश भी नहीं है। वो गिल्ट ट्रिप ने ना हर्षद को मजबूर कर दिया वो डिसीजन लेने के लिए, एंड जिसकी वजह से शिवांगी की भी आगे की गेम खराब हो गई। तो आई थिंक वो बहुत गलत चीज़ थी। आप फाइनली अपने लिए खेल रहे थे तो आपको अटे रहना था कि ठीक है, अब मैं ऐसे ही बन रहा हूँ फाइनलिस्ट, तो मैं बन रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए खेल रहा हूँ। क्या हो गया, आज तक मैंने तुम्हारे लिए खेला, फाइनली मैंने अपने लिए खेला, इसमें बुरी बात क्या है? हर कोई अपना सोचेगा ना गेम में एक पॉइंट के बाद। फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? फैंस के लिए मैं बोलना और चाहूँ, साथ ही साथ ये पूछना चाहूँगी, लॉकअप की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंटिन्यू आपको याद आती रहेगी फैंस कुछ के नहीं याद साथ? करना चाहूंगी मैं। प्लीज, मैं सारे अपने दुश्मनों का लिस्ट भेजूंगी लॉकअप टीम को कि इनको कास्ट करो अगले सीजन, और मत दो इनको खाना इनको नमक मत दो। बट ऑनेस्टली फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी ऑन दिस शो। यस, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं शो में, मैंने बहुत चीज़ें गलत बोली हैं, बट मैंने उसके लिए अकाउंटेबिलिटी ली है, माफ़िया मांगी है, क्योंकि मैं भी आखिर इंसान हूँ यार। पूजा भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ, कोई भगवान ना समझ ले इसलिए पाप भी करती हूँ। तो आई थिंक वो भी मुझसे हुई है गलतियाँ, एंड मैंने बहुत सारे सॉरीज भी बोले हैं। तो अगर आप कोशिश करें मुझे माफ़ करने की, आप लोग सब मुझे माफ़ कर दे, तो आई विल बी रियली रियली हैप्पी एंड आई ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग नाउ। आई वाज जस्ट प्लेइंग माय गेम एंड मैं जीतना चाहती थी ट्रॉफी, अब मुझे मिल गई है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतना रील्स डाला, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया कि मैं रील खोलती हूँ सिर्फ मैं अपना ही रील देख रही हूँ, विच इज़ सो शॉकिंग टू मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट दैट यू हैव शोड मी थ्रू आउट माई जर्नी। थैंक यू फॉर each and everything,
एंड लॉकअप की एक चीज़ मैं ये याद तो वैसे कुछ भी नहीं करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेंटली पागल भी हो सकता है कोई इंसान वहाँ जाके, कहीं ना कहीं पागल खाना ही था वो। कुछ याद नहीं करना चाहूँगी, बट जो क्यूट क्यूट मोमेंट्स माधुरी जी के साथ मैंने किए या शिल्पा जी के साथ, दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ दैट आई हैव एवर हैड। लाइक वो आई लव इट, आई लाइक इट, आई लव इट, आई लाइक इट वो। और शिल्पा के साथ हम जो मस्ती करते थे, ऐसे जिद करके मैं उनको छेड़ती थी कि पूरे नेशन से ऐसे बाहर जाके माफ़ी मांगूंगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें क्यूट क्यूट हमने की है, एंड आई एम गोना मिस बोथ ऑफ देम बिकॉज ऑफ दैट। Thank you so Thank you much. guys, thank you, thank you. Visual